जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संग के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। एक आंटी ने अपना सत्संग शेयर किया और उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले जब घर में सब उनके उल्टा पुल्टा चल रहा था तो बहुत बार लगा कि किसी ने कुछ गलत किया है। मन हमेशा उनका बेचैन रहता था। बच्चों की उनकी तबीयत बहुत फ्रीक्वेंटली खराब होती रहती थी और बिना वजह के घर में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। उस समय एक आंटी ने उन्हें सलाह दी कि बेटी, माता काल रात्रि का नाम लेकर रोज घी का दिया जलाया कर और 9 बार मंत्र जाप किया करो जिसमें माता का भी नाम हो। तो संगत जी उन्होंने वो करना शुरू किया और सच बताएं तो उनके घर में धीरे धीरे अंधेरा छटने लगा। उनके जो मन में डर बैठा हुआ था वो मिट गया। उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि जब हम माँ और गुरुजी को सच्चे मन से याद करते हैं तो कोई भी ब्लैक मैजिक, कोई भी नेगेटिविटी हमें छू भी नहीं सकती। ये दिन इसलिए भी खास है क्योंकि ये सोमवार का दिन है जो हमारे गुरुजी का दिन माना जाता है। माँ काल रात्रि और गुरुजी दोनों मिलकर हमें ये संदेश देते हैं कि डरना नहीं है, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों। हमें अपने गुरुजी पे, माता रानी पे विश्वास रखना है कि कोई भी बुरी से बुरी शक्ति हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। और संगत जी सीधी सी बात ये भी है, अगर हमारी विल पावर स्ट्रांग होगी ना तो हम बड़े से बड़े तूफान को भी पार कर जाएंगे। और विल पावर ही हमारी स्ट्रांग नहीं होगी तो हम बात बात पे डरने लगेंगे, हम खुद की ही परछाई से डरने लग जाएंगे। तो खुद को इतना नाजुक नहीं बनाना है और बहुत स्ट्रांग बनाना है और सब कुछ अपने गुरुपा को सौंप देना है, माता रानी को सौंप देना है कि ये सारी चीजें आप देखिए। और मंत्र जाप करना है हमेशा। जितना आप नाम जप करेंगे उतना ही अच्छा है। आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा इन चीजों के बारे में सोचने का और आपको फिर कभी डर भी नहीं सताएगा। और संगत जी एक चीज और बताना चाहूंगी कि आपको सोमवार को ऐसे व्रत रखने हैं जिसमें आपको फिजिकल फॉर्म में कोई ऐसा व्रत नहीं रखना जिसमें आपको कुछ खाना पीने से रिलेटेड मैं कुछ कहूं कि ये छोड़ना है या अन्न नहीं खाना, फ्रूट्स खाने हैं, ऐसा नहीं है। आपको एक ऐसा व्रत रखना है जिसमें आसपास हो रही चीजों पर आप कोई रिएक्शन ना दें, आप गुस्सा ना करें, आप किसी को नीचा ना दिखाएं, किसी की चुगली ना करें। तो ये सोमवार का व्रत आप जो खा पी रहे हैं वैसे ही करिए जैसे भी आप करते हो, लेकिन 4 सोमवार अगर आप अपने व्यवहार का व्रत कर पाएं तो वो बहुत अच्छा होगा। हमारे गुरुजी यही चाहते थे कि सब के जो माड़ी कर्म है वो उनके व्यवहार से ही सुधर सकते हैं। हमें नीवा होके रहना है, हमेशा हमने यही सुना है। जो भी आपके अंदर कमियां हैं ये हमें खुद पता होती हैं, है ना, तो उसको हमें खुद ही सुधारना है, कोशिश करनी है। और किसी को भी देख के इरिटेट होना, गुस्सा होना, चीखना चिल्लाना, ये सब हमें नहीं करना। ये सब जो है ये सोमवार का उपाय है। जब भी आपको ये वीडियो सुनाई दे, है ना, आपको जब भी ये आप सुनेंगे उसका अगला सोमवार जो आ रहा हो उसके 4 सोमवार तक आप ये उपाय करना शुरू करें। आप ये सोचें कि हमें सब कुछ खाना है। अगर आप व्रत रखते हैं तो आप व्रत रखिए, नहीं रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको ये व्यवहार का व्रत जरूर रखना है 4 मंडे तो एटलीस्ट। ना चुगली सुननी है, ना करनी है, ना गुस्सा करना है। अगर कोई आपसे कर भी रहा है तो आप उसको इतना ज्यादा इंटरेस्ट लेके ना सुने। सीधी सी बात है, आप उसको मना नहीं कर सकते डायरेक्टली, बट आप उतना इंटरेस्ट लेके ना सुने तो सामने वाला भी समझ जाता है कि ये मेरी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो वो चुप हो सकता है। अगर वो सामने वाला ज्यादा जिद्दी स्वभाव का है तो आप एक कान से सुनिए, एक कान से निकाल दीजिए, ठीक है ना। अगर आप मना कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका इतना अच्छा पर्सनल कनेक्शन है सामने वाले के साथ कि आप कह सकते हैं कि प्लीज ये यार मेरे सामने ये इस तरह की बातें नहीं करो, हमारे गुरुजी मना करते हैं कि ना तो हमें किसी की बुराई करनी है ना सुननी है ना, तो आप ऐसा कर सकते हो। तो बस यही है कि हमें किसी पे चीखना चिल्लाना नहीं है, कोशिश करनी है हमें गुस्सा नहीं करना। जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं, किसी को नीचा दिखाना है या फिर किसी को डांटना, ये सब नहीं करना। सिर्फ सोमवार 4 सोमवार ये करना है, तो 5वें सोमवार आपको इन सब का फल जरूर मिलेगा।
संगत जी, और जो फल मिलेगा ना, आप खुद मुझे अपने सत्संग भेजोगे और उसमें आप ये लिख रहे होंगे कि हाँ हमने ये किया और हमें फायदा मिला, तो बस तभी से आपको ये फॉलो करना है। संगत जी, हम ये सोचते हैं ना कि हमें गुरुजी ब्लेस क्यों नहीं कर रहे, हमारी सुन ही नहीं रहे, औरों की तो बहुत सुन रहे हैं, हम सत्संग में सबका सुनते हैं, सबको ब्लेसिंग्स मिल रही है, हमें नहीं मिल रही। तो हम वो चीजें भूल जाते हैं जो हम इग्नोर कर रहे हैं, जिन चीजों पे हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा है ना। तो जैसे कि अगर हम हमारे खुद के बच्चे हैं, हम अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं, ये कहने वाली बात नहीं है ना। तो हम अपने बच्चे से प्यार करते हैं, लेकिन अगर हमारे बच्चे ने कुछ ऐसा किया जो हम नहीं चाहते कि वो ऐसा करे, वो हमारा कभी कभी कहना नहीं मानता, तो क्या आप उससे प्यार करना बंद कर देते हैं? नहीं, हम प्यार करना बंद नहीं करते, हम उसे खाना भी देते हैं। अगर वो पढ़ने जा रहा है या जॉब पे जा रहा है तो हम उसको टिफिन भी देते हैं। लेकिन अगर वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है ना, अगर आप ये चाह रहे हैं कि वो झूठ ना बोले, लेकिन फिर भी वो झूठ बोल रहा है ना, अगर वो आपसे नहीं बोल रहा, किसी और से बोल रहा है, आपकी बुराई नहीं कर रहा बट आपसे किसी और की बुराई कर रहा है, तो वो ये सारी चीजें कर रहा है ना। तो हम जानते हैं कि वो आपका बच्चा है, आप उससे बहुत प्यार करते हैं, बट आप उसको कोई एक ऐसी जिम्मेदारी नहीं दोगे क्योंकि आपको अभी उस पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं है कि वो उस जिम्मेदारी को संभालने लायक है भी या नहीं, है ना। तो वही वाली बात है, गुरुजी भी हमारे साथ ऐसे ही करते हैं। वो ये तो देख लेते हैं कि हम उनकी संगत बन गए हैं, बट जब हम उनके काबिल बनेंगे, जैसा गुरुजी चाहते हैं कि उनकी संगत हो वैसी, है ना, जिस तरीके से हम बनेंगे, अगर हमारे गुरुजी जैसा चाहते हैं हमें बनाना, हम जिस दिन वैसा बन जाएंगे, हम अपने स्वभाव को वैसा कर लेंगे, झूठ फरेब गाली गलौज लड़ाई झगड़ा इन सब से दूर रहेंगे, नेगेटिविटी से पूरी तरह दूर रहेंगे, तो डेफिनेटली गुरुजी की कृपा और ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर बरसेगी ही बरसेगी। तो यही हमें उपाय करने हैं संगत जी। तो इसी के साथ संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख 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 शुक्राना गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए लख 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 शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं आप सबके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा 1-2 साल से एक काम बिल्कुल बंद हुआ था और समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे होएगा। और आप यकीन करेंगे संगत जी, मैंने तो छोड़ ही दिया था कि पता नहीं ये कब होगा, भगवान जाने। एंड ऑल ऑफ अ सडन 3-4 दिन पहले कुछ ऐसा ट्विस्ट आया लाइफ में कि वो काम मेरा जो था वो हो गया ऑल ऑफ अ सडन। मतलब एक दिन बात हुई और अगले दिन फाइनल हो गया। तो ये सब गुरुजी की कृपा से ही हुआ है। और अब मुझे जाना है बड़े मंदिर गुरुजी को शुक्राना करने के लिए। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने सुन ली। और बाकी भी और जो हमारे लिए जो ब्लेसिंग्स हैं वो भी आप ज़रूर जल्दी ही पूरी करेंगे गुरुजी। उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अभी कल ही की बात है, मैं आई एम वर्किंग, तो वहाँ पर वर्क प्लेस पे कुछ थोड़ी सी ना प्रॉब्लम सी आ गई थी। और अगर गुरुजी मेरा साथ नहीं देते तो ये एक बड़ा इशू बन सकता था। तो हुआ ये, मेरे जब घर में फ़ोन आया ऑफिस से, तो सामने गुरुजी का स्वरूप था और फ़ोन पे बात करते करते मुझे लगा ये तो कुछ गड़बड़ होने वाली है। मैंने तभी गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप प्लीज़ इसको सॉर्ट आउट कर दो, प्लीज़ गुरुजी हेल्प मी। और आप यकीन नहीं करेंगे, विद इन 20 मिनट्स, 20 भी मैं ज़्यादा बता रही हूँ, विद इन 20 मिनट्स मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है। उसमें मेरी छोटी सी गलती थी बट वो एक बड़ा इशू बन सकता था।
तो गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना कि जो उन्होंने वहीं पे संभाल लिया और वहीं पे सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा, बहुत बहुत शुक्रिया। जो गलती हो क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। और हर चीज़ के लिए शुक्राना, ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना, हर चीज़ के लिए को शुक्राना। हमें हमेशा गुरुपा की छोटी छोटी चीज़ों पे शुक्राना करते रहना चाहिए, ताकि ब्लेसिंग्स तो हमारी पार्ट ऑफ लाइफ है। जितनी हमें ब्लेसिंग्स मिलेंगी उतना अच्छा है, हम गुरुजी के उतने करीब जाते जाएंगे। इसीलिए शुक्राना करना और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेना बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी रोज़ की ज़िंदगी में। सो थैंक यू अगेन गुरुपा, थैंक यू वेरी मच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरु जी। आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे ऊपर शावर करने के लिए शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और कुछ पेमेंट्स थी जो कि आगे पीछे आ जाती, पर उस दिन मैं और मेरे अंकल गुरु जी के मंदिर जा रहे थे थर्सडे वाले दिन, और जाते हुए हमें एक पेमेंट मिल गई और आते हुए भी हमें नेक्स्ट पेमेंट भी मिल गई। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू गुरुपा। और गुरुपा की ब्लेसिंग्स के लिए भी गुरुपा आपको बहुत बहुत थैंक यू। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ों से ऐसे लगता है गुरुपा कि मैं और मेरे अंकल आपके करीब आ रहे हैं, हमारे आपके पास आ रहे हैं, धीरे धीरे आपके अटैच हो रहे हैं। और जी हाँ, गुरुजी तो हमें निचोड़ते ही हैं नींबू की तरह, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते ही रहते हैं, पर हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। अब जैसे गुरुजी हैं, कुछ कभी दिमाग में कुछ आ जाता है, कुछ ऐसा लगता है कि यार क्या हो रहा है लाइफ में, जो मतलब चाहते हैं वो हो नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि चलो यार गुरुजी के पास चलते हैं, ज़रा उनसे मिल आएँ, ब्लेसिंग्स भी ले आएँ, और उनका लंगर प्रसाद जो कि हमारे लिए मेडिसिन है, वो मेडिसिन का काम करता है, तो दवाई भी खा के आते हैं। तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत थैंक यू। और जब हम गुरुजी के मंदिर जा रहे थे तो हमें कैब बड़े आराम से मिल गई जाते हुए, और आते हुए भी बड़े आराम से मिल गई। और आते हुए तो हमेशा बड़ी परेशानी होती है, पर इस बार तो इट वेंट सो स्मूथ, ऐसा लग रहा था कि गुरुजी ने मतलब संगत आई, गुरुजी के मंदिर उतरी और हम उसी कैब में बैठ के आ गए, जैसे कि गुरुजी ने हमारे लिए ही भेजी थी। और रास्ते में हमने 1-2 और संगत को बिठा लिया बाहर छोड़ने के लिए, और मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग हुई, बहुत अच्छा लगा कि हम अगर कभी किसी के काम आ पाएँ गुरुजी के थ्रू तो कितना अच्छा है। तो वो जो आंटी जी कैब में बैठी थी, बड़ी अच्छी बातें कर रही थी, सत्संग सुना रही थी अपने, और बहुत ही अच्छा लगा उनके साथ। तो इसीलिए गुरुपा बहुत-बहुत थैंक यू, बहुत-बहुत थैंक यू। हम किसी के कभी कोई काम आ सकें, किसी की मदद कर सकें आपके थ्रू, या वैसे आपके कहने से, आपके बोलने से, तो उसके बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुपा, बहुत-बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुपा, गुड मॉर्निंग गुरुपा, आप कैसे हो? ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा आपके लिए। आप दिल से हैं, जो गलती हो क्षमा करें गुरुपा, बहुत बहुत क्षमा करें, जो गलती है क्षमा करें गुरुपा। आपने जो समझदारी हमें दी, जो हमने समझी चीज़, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और मैं ये बताना चाहती हूँ आप सबको कि पिछले 1-2 महीने से हमारे घर का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो हम बड़े वरिड थे कि क्या हो गया ऐसे। तो हमें क्लिक ही नहीं किया कि हम मीटर दिखवा लें। हम अपने घर के अप्लायंसेस को देख रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उनमें, क्योंकि उसकी वजह से भी मीटर ट्रिप मारता है। तो दिमाग में गुरुजी ने ही डाला कि इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ। तो हमने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया मेरे हस्बैंड ने, और दिखाया तो उसने बताया कि आपके मीटर की पीछे की तारें जली हुई हैं, कुछ प्रॉब्लम है, और ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। तो गुरुपा ने वो बहुत बड़ा हादसा होने से बचा लिया हमें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, अगर आप ये बात हमारे दिमाग में ना डालते तो ये नहीं हो पाता। तो
तो अब वही काम चल रहा है आजकल ठीक होने का। मीटर में भी कुछ प्रॉब्लम थी, तो उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू संगत जी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। आज 26 अक्टूबर 2025 को मैं अपना सुबह अमृत वेले का शुक्राना कर सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, दिवाली के बाद के ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, सबसे पहले तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, यही चाहूँगी सबसे पहले तो गुरु जी महाराज, जो हम प्राची आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करते हैं, उनको और उनकी फैमिली को गुरु जी ढेरों 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 ब्लेसिंग्स दें और सारी संगत जी को ब्लेस करें। मेरे फैमिली को, इन लॉस फैमिली को और मायके वाली फैमिली को भी गुरु जी ब्लेस करें। और संगत जी, गुरु जी महाराज के काफ़ी दिन से ना मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे पे का बहुत खतरा है, बेटे पे बहुत खतरा, बेटे पे बहुत खतरा है। तो इधर में गुरु जी महाराज की कृपा से ही लगा लीजिए संगत जी, मेरा बेटा अभी 12 साल का ही है और थोड़ा चुलबुला है, नोटी है, नहीं मानता संगत जी। अभी थोड़ा ये एज ऐसी है कि जिसमें ना तो बच्चे को ज़्यादा डांट या मार सकते हैं और ना ही ज़्यादा कुछ बोल सकते हैं, घर में नहीं रख सकते हैं। मतलब वो लड़का है तो थोड़ा वो तो भाई बच्चे हैं, भाई नोटी है तो खेलता कूदता रहता है। तो समझिए कई बार क्या हुआ, गुरु जी महाराज के काफ़ी मैसेजेस भी आए हैं, काफ़ी मैसेजेस आए हुए हैं कि बेटे पर संकट है। और उसको इधर में बल्कि 1 वीक से पैरों में ना चोट भी बहुत लग रही है। मतलब कभी कुछ छोटा मोटा समझ जी। बट ये लगा लीजिए गुरु जी महाराज की कृपा ही है कि ये जो भी संकट है होता है वो थोड़े में ही गुरु जी महाराज कटवा देते हैं। जैसे कल भी बता रहा है कि मम्मी मैं एक बाइक से टकराते हुए बच गया, मतलब थोड़ा लगा, ज़्यादा चोट नहीं आ पाई, मतलब पैर में थोड़ा हल्का सा लग गया है। तो संगत जी, ये सिर्फ और सिर्फ गुरु जी महाराज की कृपा है कि जो कष्ट आते हैं और वो थोड़े में ही चले जाते हैं। वैसे ही संगत जी हस्बैंड अंकल का भी है कि कष्ट आते हैं और थोड़े में ही चले जाते हैं। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल ज़्यादा जुड़े तो नहीं हुए हैं, बट मतलब 100% तो नहीं जुड़े हुए हैं, बट वही है कि जो हाथ भी जोड़ते हैं। और जैसे मैं घर में भोग लगाती हूँ ठाकुर जी को और गुरु जी को, तो जैसे मुझे नहीं करना होता पीरियड्स में तो कर देते हैं, मतलब बोलते हैं तो कर देते हैं, काम कर देते हैं सारा। और साथ में ही संगत जी बेटी तो खैर बहुत मानती है, बेटी आंटी तो मेरी बहुत मानती है गुरु जी को। बेटा भी बहुत मानता है, मेरे साथ सत्संग भी सुनता है और बल्कि मेरे साथ सत्संग सुनता है तो उसको इतना वो हो गया कि जैसे मैं सत्संग करती हूँ तो 1-2 बार सत्संग किए भी हैं कि मम्मा मैं भी सत्संग करूँगा अपने। मैंने कहा ठीक है करो आप, और मैंने वो सत्संग सेंड कर दिए हैं। तो बस गुरु जी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि आपने जो भी किया अभी तक, तो गुरु जी महाराज जितना भी आपने किया, क्योंकि संगत जी अगर मैं बताने चलूँ ना कि गुरु जी महाराज की कृपा बताने चलूँगी ना संगत जी, इतनी कृपा होती है संगत जी, इतनी ब्लेसिंग्स होती हैं। अभी बल्कि अभी परसों मुझे एक सुबह बटरफ्लाई भी दिखाई दी, ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मुझे बटरफ्लाई नज़र नहीं आ रही है, बट मेरे बेटे को नज़र आई थी तो एकदम से मुझे बुला लिया मेरी बालकनी में। तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी। और संगत जी एक और चीज़ है कि पीछे दिवाली की सफाई पे मैंने बताया था कि मुझे तो बहुत, मेरा बैक पेन बहुत ज़्यादा था, इवन मेरी मील्ड को भी बहुत ज़्यादा बैक पेन था। तो मैंने मील्ड को के लिए भी और अपने लिए भी अरदास लगाई गुरु जी को कि हम लोगों को थोड़ा गुरु जी
थोड़ी कृपा करिए हमारे ऊपर कि हम ठीक हों तो सफाई वगैरह करें। तो बल्कि कल मेरी मेड बता रही संगत जी कि उसको पता नहीं जाने कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई कि कौन सा मतलब उसमें इतनी हिम्मत घुस गई कि वो पूरी दिवाली की सफाइयाँ सबकी करी, बल्कि मेरी नहीं सबके घर में सफाइयाँ करी उसने और अपने घर में भी करी। और कह रही मैं बिल्कुल नहीं थकी, बिल्कुल भी नहीं थकी। तब मैंने उसको बताया मैंने अपने लिए और तेरे लिए अरदास किया था, तो वो हंस भी रही थी, कहने लगी ये सही है, मैंने करिए आपका सही है। फिर उसने बल्कि वो भी इच्छुक हुई कि गुरुजी महाराज के बारे में जैसे मैं बताती हूँ ना, आती है वो हाथ तो जोड़ती है गुरुजी महाराज के कृपा से। उसके भी काफ़ी चीज़ें, मेरी मेड का पीछे बेटे को एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरी मेड रो रही थी, बता रही थी। तो संगत जी उसका भी अगर उसके बारे में बताना चाहूँगी कि रात के 11:30 बजे कोई अनजान उसका बच्चा गिरा हुआ था एक्सीडेंट में। तो एक अनजान आए कोई सज्जन, और उन्होंने उसके बेटे को उठाया और मोबाइल और स्कूटी उठाया और उसको सकुशल घर छोड़ के गए, मतलब बात करवा के, मतलब उससे बच्चे को थोड़ा सा नंबर पूछ के। तो संगत जी मेरे दिमाग में तो यही आया, क्योंकि देखिए आज के समय में आप भी समझ सकते हैं कि जब देखिए सबके बारे में तो नहीं कहती, लेकिन हाँ कुछ तो यही कहती हूँ कि हाँ कि भाई हो तो कुछ भी सकता था संगत जी की, कोई ऐसा भी हो सकता था कि हाँ मोबाइल और स्कूटी लेके चला गया, बच्चे को छोड़ के वहीं पर चला जाता, होने को तो कुछ भी हो सकता था संगत जी। लेकिन नहीं, गुरुजी महाराज की कृपा से गुरुजी महाराज स्वयं ये लगा लीजिए उसके बच्चे को छोड़ के चले गए, लगा लीजिए सकुशल। और आज वो बच्चा बिल्कुल ठीक है, मतलब जल्दी रिकवर भी हो गया, लेकिन चोट तो बहुत आई थी, लेकिन बता रहे रिकवर हो गया है। तो जब मैंने उसको ये बोला कि नहीं ये गुरुजी महाराज है, क्योंकि तो रोज़ हाथ जोड़ती है गुरुजी महाराज के सामने आती है जब, तो गुरुजी महाराज के साथ जो भी जुड़ता है तो धीरे धीरे गुरुजी महाराज वैसे तो अपनी संगत को खुद ही चूज़ करते हैं। तो कल मेरे सामने वो जिक्र कर रही थी, तो मैंने बताया था, उस टाइम भी बता दिया था उसको कि हाँ ये गुरुजी महाराज थे, तेरे बेटे को सकुशल ले आए। तो उसने खूब हाथ जोड़े गुरुजी महाराज के सामने। फिर दिवाली की सफाई के लिए भी मैंने बोला कि नहीं, मैंने अरदास लगाई थी कि मैंने कभी अपने लिए भी और तुम्हारे लिए भी की भाई। तो उस टाइम भी उसको एक वो हुआ, कहने लगे नहीं गुरुजी महाराज की ही कृपा थी। उसके बाद कल फिर वो मुझसे बोलने लगी कि मेरी बेटी बीमार रहती है, तो भाभी कुछ बताओ। तो मैंने फिर उनको बोला भाई मैं गुरुजी महाराज का स्वरूप आपको दूंगी और जल प्रसाद दे देती हूँ, ठीक है। तो आप बस मतलब उनका इतना आदर सम्मान से मतलब उनको अपने घर लेके जाना, और उनकी कृपा हुई तो ठीक हो जाएंगे। उनकी मेरी मेल्ड की बेटी है, 15-16 साल की है, लेकिन वो थोड़ा मतलब 5-6 साल पीछे चल रही है, जैसे आप कह सकते हैं जैसे कोई मिल गया मूवी में, नहीं जैसे कि बच्चा अपनी एज से पीछे चल रहा हो जैसे। तो वैसे समझदार बच्ची है, बात करती हूँ एक आधी बार फ़ोन पे, होती है कई बार, तो समझदार बच्ची है वैसे तो, बट थोड़ी एज से पीछे है एक्चुअली, उतनी समझदार नहीं है। तो बस उसी की चिंता रहती है उसको, तो इस वजह से उसने कहा मेरी बेटी के लिए भी कुछ। तो मैंने यही कहा भाई गुरुजी के सामने अरदास करो तो सब चीज़ ठीक हो जाएगी, और जल प्रसाद ले जाओ। और उसके अलावा उसके इन लॉज में कोई बीमार है, उसको भी कैंसर हुआ। नहीं भाई उसने बताया तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा भाई गुरुजी महाराज का भाई जल प्रसाद से बहुत ठीक हो जाते हैं काफ़ी लोग। और संजय जी मैंने लास्ट मंथ भी इस पर राखी पे भी मेरे ही फैमिली में, मतलब मेरी सगी भाभी का भतीजा 7 साल का, उसको कैंसर है, तो इलाज चल रहा है अभी भी, टिल टुडे इलाज चल रहा है। और कृपा गुरुजी महाराज की रही तो ठीक भी हो जाएगा, क्योंकि संगत जी मेरा जो कर्म था वो मैंने कर दिया कि गुरुजी महाराज का स्वरूप और जल प्रसाद वहाँ पहुँचा दिया, और वो कर रहे हैं, मतलब मेरी भाभी मतलब बता रही थी कि हाँ वो दे रहे हैं जल प्रसाद, और गुरुजी महाराज की कृपा से करे इलाज अच्छे से हो रहा है। क्योंकि पैसे उनके पास भी नहीं है, तो वो भी वही बात है, देखो इसमें पैसा भी बहुत लग जाता है, आपको भी पता संगत जी। तो
वही हो रहा है, वहाँ भी इलाज हो रहा है। तो मैंने इनको भी बताया, मेरी मेल्ड को, कि भाई अगर आपके रिलेटिव को सही लगे उनसे पूछ लो। देखिए, क्योंकि गुरुजी महाराज को आज इतना तो नॉलेज हो गई है संगत जी, देखिए कि पहले पूछ लेते हैं हम कि देखिए हम अपने गुरुजी महाराज का स्वरूप उन्हीं को देंगे जो पूरी श्रद्धा से उनको एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि मैं भेज दूं और वो माने ना, इधर उधर रख दें, कोई फ़ायदा नहीं है देखिए संगत जी। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, देखिए अनादर तो नहीं करवा सकते हम उनका। तो मैंने बोल दिया पहले अपने रिलेटिव से पूछ लो, हम जल प्रसाद और स्वरूप दे देंगे, और आप अगर एक्सेप्ट कर रहे हो बहुत अच्छे से, दिल से मानते हैं, तो भाई कि हाँ नहीं इनमें शक्ति है, हम बोल देंगे, बता देंगे भाई कि हाँ महिमा तो है ही है, देखिए आप मान के देखिए। और फिर दूसरा, अगर आपका बच्चा ठीक हो रहा है तो क्या दिक्कत है, खाली गुरुजी महाराज के सामने समर्पण ही तो करना है। तो अगर वो कहेंगे तो उनको स्वरूप और जल हम दे देंगे। क्योंकि संगत जी मेरा यही मानना है, मैं अगर कहीं किसी को अगर अपने भाई जैसे भी मैं हेल्प कर सकती हूँ मैं ज़रूर करती हूँ संगत जी। क्योंकि ठीक है, हो सकता है भाई मेरा नेचर कैसा है मुझे नहीं पता, पर मुझे ये लगता है कि नहीं, अगर सामने वाला मेरी ज़रा सी हेल्प से उसको अगर फ़ायदा हो जाए तो करनी चाहिए मुझे। देखिए संगत जी, लेकिन क्या था संगत जी, मैंने ये सुना था स्वरूप भी उन्हीं को दो, जल प्रसाद उन्हीं को दो, और उनसे पूछ लो पहले भाई कि अनादर ना हो बस खाली। देखिए संगत जी, क्योंकि ये जल प्रसाद जो होता है ये अमृत के समान है, ये लगा लीजिए अमृत ही है, ये लगा लीजिए। तो आप उनको ऐसे ही नहीं दे सकते किसी को भी। और ये अमृत जो होता है वो ये उन्हीं को मिलता है, हमारे गुरुजी महाराज की कृपा से, जिनके ऊपर कृपा होती है हमारे गुरुजी महाराज की। क्योंकि अच्छे से अच्छी मतलब इस ये लगा लीजिए, इस अमृत को पी के तो पता नहीं कितनी लोगों की बीमारियां ठीक हो गई हैं। तो संगत जी, तो ऐसे सभी को तो नहीं दे सकते ना। तो मैं पूछ लेती हूँ कि देखिए अगर आपको लगे तो ऐसा कुछ तो मैं प्रोवाइड करवा देती हूँ। क्योंकि यहाँ हमारे पास में है एक, मतलब गुरुजी का एक मंदिर है, तो वहाँ जाते हैं हम लोग सोमवार, तो उधर मिल जाता है। तो क्योंकि बड़े मंदिर तो हम लोग ज़्यादा नहीं जा पाते हैं, अभी तक सिर्फ 2 ही बार गई हूँ। तो यहाँ पास में है, सोमवार वहाँ जाते हैं तो हम लोग को वहाँ से जल प्रसाद मिल जाता है। और संगत जी बस यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी महाराज की मैं तो 2023 में जब जुड़ी थी, तब तो जुड़ी क्या थी संगत जी, हम नहीं जुड़ते हैं बेसिकली, हमें पता ही नहीं होता है कि हम कब संगत जी गुरुजी से जुड़ गए, एग्जैक्टली हमें पता ही नहीं होता है। क्योंकि 2024 में मैं यहीं 2008 में जाती थी, कई बार रही, और बड़े मंदिर तो जाने का सौभाग्य मुझे ये 2025 में ही मिला है, अभी 2 महीने पहले ही। तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। बस गुरुजी महाराज मैं यही कहना चाहूँगी कि सारी संगत जी को, सबको ब्लेस करना, और मेरे फैमिली को भी ब्लेस करना गुरुजी महाराज। बस एक अरदास आपसे थी कि जो मेरा बेटा है वो थोड़ा ज़्यादा नोटी है, और संगत जी बहुत ज़्यादा वो चोट फीट खाता रहता है। मतलब थोड़ा उसकी कुंडली में वो भी था कि जैसे 6 साल से 12 साल तक का वो था, मतलब बाहर था। और इस बीच उसने इतनी चोट फीट खाई है कि मैं बता नहीं सकती। कि मतलब मैं इसी चक्कर में ही लगा लीजिए घर में बिल्कुल पैक्ड रही, ना कहीं गई ना कहीं आई, क्योंकि मुझे हर समय डर लगता था, क्योंकि ये बहुत चोट फीट खाता था, बहुत गिरता पड़ता था। तो अब थोड़ा पहले से कम हो गया था, लेकिन इधर में फिर शुरू हो गया है। लेकिन मैं फिर भी गुरुजी महाराज को इसके लिए तो बल्कि शुक्राना करती हूँ, क्योंकि पहले तो नहीं पता था, अब पता चल गया है। तो संगत जी गुरुजी महाराज काफ़ी जगह इलाज भी रखते हैं। ये छोटी छोटी जो चोटें हैं, इन्हीं के थ्रू क्या पता कितनी बड़ी संकट आ रहे होते हैं, वो कटवा देते हैं, हमारे कष्ट कटवाते हैं। तो उसके लिए भी गुरुजी महाराज को अनंतम शुक्राना। गुरु पिताजी अनंतम शुक्राना। बस गुरु पिताजी बस यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा इसका जो
ध्यान है। गुरुजी महाराज हर समय मतलब अल्हड़ बहुत है, बहुत नॉटी है, तो उसकी जगह घर में थोड़ा सा टिके और अपने पढ़ाई पे ध्यान दें गुरुजी महाराज। बस मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे पढ़ाई पे ध्यान दें अपनी अपनी, और बाकी आपकी कृपा है गुरुजी महाराज। हम बहुत अच्छे से, ये लगा लीजिए मेरे परिवार में दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है गुरुजी महाराज की कृपा से, और उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं जो ये दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति हो गई है, ये बोल रही हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं या कुछ और है, नहीं। ये एक सुकून की बात कर रही हूँ संगत जी, एक ठहराव की बात कर रही हूँ लाइफ में। एक कहते हैं ना कि आपके पास पैसे लाख भरे हुए हैं लेकिन दिल में सुकून नहीं है, वो किसी काम के नहीं होते संगत जी। सबसे पहले आपके अपने दिल का जो चैन और सुकून होता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है संगत जी। क्योंकि इस चीज़ों को मैं समझती हूँ कि मेरी फैमिली में इतना बुरा हाल था, सब डिप्रेशन में चले गए थे। आज मेरे फैमिली बिल्कुल ओके है, और जो माइंड रिलैक्स है, धीरे 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 एक ठहराव आ रहा है, वो ज़रूरी था संगत जी। सबसे पहले कहते हैं कि फैमिली में ही मतलब एक ठहराव आना ज़रूरी है, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु पिताजी बस बच्चों को थोड़ा पढ़ने की और थोड़ा सा आशीर्वाद दीजिएगा कि बच्चे पढ़ें। बेटा खासकर, बेटा तो बस वही है, थोड़ा मस्ती में ज़्यादा लगा रहता है। इसी चलते मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मंत्र जाप से अपने सत्संग को नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी